1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी किया गया है। सिख विरोधी दंगे केस में सज्जन कुमार बरी हुए हैं। ये बड़ी खबर 1984 सिख दंगों के मामलों से जुड़ी हुई सज्जन कुमार को यहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी किया है। सज्जन कुमार कांग्रेस के बड़े नेता हैं। 1984 सिख दंगों मामलों में मुख्य आरोपी कह सकते हैं। इनका नाम सामने आया था और अब ये बड़ी खबर इतने सालों बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। लेकिन क्यों बरी किया है, किस लिए बरी किया है? आज 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते। ये अंधी बेरी सरकार, हमें तो आस थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। उम्र कैद की सजा दी थी इस गवर्नमेंट ने, तो आज क्यों इसको बरी किया, किस लिए किया? ये तो पूरा दोषी है। 18 केस लगे हुए हैं इसके पर। कैसे दोषी नहीं था तो क्यों ये इतने दिनों से ये था, बंद था? किस लिए बंद था? ये अंधी बेरी सरकार हमें इंसाफ क्यों नहीं दी? तो आप देख सकते हैं किस तरह से 1984 सिख दंगों का यह मामला है। आरोपी सज्जन कुमार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है, क्योंकि इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। 22 जनवरी के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब इस मामले में यह बड़ी खबर आई है कि सज्जन कुमार इस मामले से बरी हो गए हैं, क्योंकि लगातार पीड़ित जो हैं इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये फैसला आया, इसका विरोध, इस पर रिएक्शन आना जो है वो शुरू हो गया है। 1984 का ये मामला है, 2026 अभी चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसाफ को लेकर इस देश में कितना इंतजार किया जा रहा है। सज्जन कुमार जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनको इस मामले में बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सज्जन कुमार को लेकर काफी सियासत भी हुए हैं। काफी इसको लेकर पहले से ही कई तरह के सवाल, जब सज्जन कुमार कांग्रेस में थे तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं सज्जन कुमार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन अब क्योंकि फैसला अदालत की तरफ से आ गया है, हालांकि अभी तक जो रिएक्शन सामने आए हैं, जिन्होंने इस मामले में कई सालों तक लड़ाई लड़ी है, कानूनी लड़ाई लड़ी है, वो इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में आरोपी सज्जन कुमार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि सज्जन कुमार ने जैसे ही फैसला आया तो जो खबर आ रही है कोर्ट के अंदर से, दोनों हाथ जोड़कर कोर्ट का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि जिस मामले में सज्जन कुमार आरोपी बनाए गए थे, 1984 का यह मामला है जब सिख दंगे भड़के थे, 2 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि लगातार इस मामले को लेकर काफी कई लंबे अरसे से कई सुनवाइयां चल रही थी। सबका इंतजार था कि इस मामले में सज्जन कुमार को कितनी सजा होती है, लेकिन आखिर में अभी जो फैसला आया है ये चौंकाने वाला भी कह सकते हैं कि सज्जन कुमार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख दंगों मामलों में निर्दोष साबित कर दिया है, बरी कर दिया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी हमारे साथ बने हुए हैं। यूसुफ, जरा अपडेट दें। सज्जन कुमार बरी कर दिए गए हैं, अब एक बड़ा राजनीतिक मामला बन सकता है। किस बिना पर सज्जन कुमार को बरी किया गया है? देखिए रवि, जो ताज़ा जानकारी अभी आई है, 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में इन्हें बरी किया गया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जो जज थे दिग्विजय सिंह, उनकी अदालत ने फैसला सुनाया है। अभी मौखिक फैसला सुनाया है, इसकी डिटेल्स आना अभी बाकी है। जब लिखित फैसला आएगा तो इस बारे में जानकारी मिलेगी कि डिटेल इसकी क्या है। लेकिन मोटे तौर पे जो आज सुनवाई के बाद पता चला है वो ये है कि अभियोजन पक्ष यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबूत सज्जन कुमार के खिलाफ नहीं जुटा पाए। इस पूरे मामले में विकासपुरी और जनकपुरी इलाकों में 1984 के दंगों के दौरान जो ये हिंसा हुई थी उससे जुड़ा हुआ ये मामला था। सज्जन कुमार पर भीड़ को भड़काने का आरोप था, गंभीर आरोप थे, और इन पर 2 लोगों की मौत हुई थी
जनकपुरी में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या का आरोप उन पर था कि भीड़ के उकसाने से इन दोनों लोगों की मौत हुई है, इनकी हत्या कर दी गई है। और कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है, इसलिए सज्जन कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। 2023 में भी इस केस में हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप हटा दिए गए थे और केवल दंगा संबंधित धाराएं बची थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है। 1984 से लेकर अब तक सज्जन कुमार इस केस में रहे, कई बार उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। बहुत अच्छी तरह मैं आपको याद दिला देता हूँ, 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की चल रही थी, तब सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को टिकट देने के विरोध में एक पत्रकार जो कि एक अखबार में जुड़े हुए थे, उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने जूता उतार दिया था और ये कहा था कि भाई सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस दोषियों को कांग्रेस टिकट क्यों दे रही है। उसके बाद कांग्रेस ने इन दोनों को टिकट देने से इनकार कर दिया था, दोनों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था। लेकिन आज सज्जन कुमार जब बरी हुए हैं अदालत से, अभी ये राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला है, हो सकता है ये मामला अभी हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि एक पब्लिक परसेप्शन, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में ये बात है कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार उस वक्त सिख विरोधी दंगों में भीड़ को भड़काने के आरोपी थे। ये अलग बात है कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाया। ये हैरानी की बात है कि पिछले 11 साल से यहाँ पर, पहले तो ये कह सकते थे कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए मुकदमे को प्रभावित किया होगा, अभियोजन पक्ष ने कमजोरी दिखाई होगी, लेकिन अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। पिछले 11 साल से तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, केंद्र में है, तो अब अगर अभियोजन पक्ष सबूत नहीं जुटा पाया है तो क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सिख एक्टिविस्ट हैं जो 1984 के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस केस को यहीं छोड़ने वाले नहीं हैं, वो इसको आगे लेकर के जाएंगे। और उनकी मैं आपको बता देता हूं कि HS फुल्का जो कि पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जब उनके सामने ये मसला आया था कि आपको अगर विपक्ष का नेता बनना है तो आपको वकालत छोड़नी होगी, तो उन्होंने वकालत अपनी, क्योंकि वो सिख विरोधी दंगों के मुख्य वकील रहे हैं, इसलिए उन्होंने विपक्ष के नेता का पद ठुकरा दिया था और सिखों के हितों की लड़ाई लड़ी थी। तो कह सकते हैं कि सिख एक्टिविस्ट इस मामले को यहीं छोड़ने वाले नहीं है। भले ही सज्जन कुमार को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन जनता की नज़र में वो आज भी दोषी हैं। ठीक है यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मधुबनी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, डिलीवरी बॉय